श्रावण मास की पावन कथा। एक प्रेरणादायक शिव भक्ति कथा। प्राचीन काल की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान धर्मू रहा करता था। वह अत्यंत गरीब था, परंतु अपने जीवन में हमेशा एक बात को प्रमुख रखता था, भोलेनाथ की भक्ति। उसका मानना था कि संसार के सारे कष्ट भगवान शिव की शरण में जाकर ही मिट सकते हैं। धर्मू ने एक दिन गांव के मंदिर में बैठे एक वृद्ध साधु से सुना, श्रावण मास शिव भक्ति का सबसे श्रेष्ठ समय होता है। इस महीने में की गई पूजा और तपस्या से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। यह बात उसके हृदय में गहराई तक उतर गई। श्रावण मास का प्रारंभ। श्रावण का पहला सोमवार आया। आकाश में काले बादल छाए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और धरती पर हरियाली छा गई थी। वातावरण में एक आध्यात्मिक शांति थी, मानो प्रकृति भी भोलेनाथ की आराधना कर रही हो। धर्मू ने निश्चय किया कि वह पूरे श्रावण मास तक रोज सुबह उठकर शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएगा, बिल्वपत्र अर्पित करेगा और नमः शिवाय का जाप करेगा। कांवड़ यात्रा का संकल्प। कुछ दिनों बाद उसने सुना कि आसपास के गांवों से कई लोग कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, गंगोत्री से गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने। धर्मू ने भी अपने संकल्प को बढ़ाया। वह बेयरफुट नंगे पांव चलकर गंगोत्री गया। रास्ते में कड़ी धूप, बारिश, कीचड़ और कंटीली झाड़ियों का सामना किया, लेकिन वह रुका नहीं। हर 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 महादेव की पुकार में उसे शक्ति मिलती। जब वह लौटकर अपने गांव के मंदिर पहुंचा और गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाया तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने सिर्फ जल नहीं चढ़ाया था, उसने अपने समर्पण, कष्ट और विश्वास अर्पित किया था। भोलेनाथ की कृपा। श्रावण समाप्त होते होते धर्मू के जीवन में कई परिवर्तन आने लगे। उसकी सूखी खेती में फसलें लहलहाने लगी। बीमार माँ जो महीनों से बिस्तर पर थी, धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। गांव वाले उसकी श्रद्धा से प्रभावित हुए और उसे शिव का सच्चा भक्त कहने लगे। एक रात स्वप्न में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे धर्मू, तूने श्रावण में श्रद्धा से जो तप किया है, उससे प्रसन्न होकर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तेरे जीवन में कभी अन्न, धन और सुख की कमी नहीं होगी। कथा का सार। श्रावण मास केवल एक कैलेंडर महीना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें प्रकृति, प्रभु और प्रेम तीनों का संगम होता है।